सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ एसम फार्मा ट्यूटर। दिस इज़ एसम। तो हम बात करेंगे डोजेस फॉर्म की। आज हमने प्रीवियस ईयर में बात की थी, वो हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा था। हमने जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट हुआ था, आप सभी को पता है। फिर सेकंड में हमारा हुआ था क्या, फार्मेसी एज ए कैरियर, क्या क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं। फिर हमारा थर्ड जो लेक्चर हुआ था वो हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्माकोपिया, ठीक है ना। हमने जिसमें इंडियन फार्माकोपिया देखा था, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी फार्माकोपिया देखा था। और हमने एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हमने उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो किस हिसाब से बनेंगे। आपके फार्मेसी एज ए कैरियर में 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे एमसीक्यूज बेसिड में, उनमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और जो फार्माकोपिया वाटो जिस फार्माकोपिया क्या है, तो इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन उठ के आ सकता है आपके, ठीक है ना। तो हम आपके हिसाब मैं किस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं वो भी एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ साथ साथ में, तो आपको इजीली हर चीज़ प्रोवाइड मिल जाए, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म, ठीक है ना। डोजेस फॉर्म होते क्या हैं, ड्रग क्या होता है, एपीआई क्या होता है, एक्सिपिएंट क्या होता है। हमने एपीआई और एक्सिपिएंट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके उस वीडियो लेक्चर को देखिए, जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और यहाँ से अपना मेन इम्पोर्टेंट, वैसे उनमें से अपना फार्माकोपिया इम्पोर्टेंट था कुछ, और एज ए फार्मेसी कैरियर में, ठीक है ना। तो वो भी इम्पोर्टेंट था। उसमें आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले, जो 1 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले होते हैं, उनमें वो पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे फार्माकोपिया क्या है ये पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इंडियन फार्माकोपिया क्या है, ठीक है ना, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। बट डोजेस फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना। तो बात करते हैं डोजेस फॉर्म की। तो डोजेस फॉर्म से पहले हम बात कर लेते हैं ड्रग। ड्रग क्या होता है, व्हाट इज़ द ड्रग। Drug might be defined as an agent intended for use in the diagnosis, mitigation, treatment, cure or prevention of disease in man or animals, ठीक है ना। मतलब कि ड्रग एक ऐसी एजेंट है जो कि हमारा डायग्नोसिस करने के लिए, मेडिकेशन करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योर करने के लिए, ठीक है ना, और प्रिवेंशन। डिजीज डायग्नोसिस मतलब कि जब भी हमारी कोई जांच वगैरह होती है, एक्सरा वगैरह होता है, कुछ भी होता है, तो उससे पहले हमारे एक जो क्रीम, जैसे आप सोनोग्राफी करते हो तो उसके टाइम आपके कुछ वहाँ पे क्रीम लगाई जाती है, तो उससे डायग्नोसिस किया जाता है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट आपको सभी को पता है, क्योर कोई चीज़ बीमारी होने से पहले, क्योर और प्रिवेंशन मतलब कोई बीमारी होने से पहले उसका डोज ले ले, जिससे कि वो बीमारी आगे ना हो। और एनिमल में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं डोजेस फॉर्म की। डोजेस फॉर्म क्या है, ड्रग्स आर रियरली एडमिनिस्टर्ड इन द ओरिजिनल प्योर स्टेट। मतलब जो आपके ड्रग है एक्चुअल में ड्रग क्या है, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है ना। तो उसको इस फॉर्म में नहीं दे सकते हैं कि वो डोजेस फॉर्म में ना हो। उसको बुल्क फॉर्म में हम उठा के ऐसे, जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल बोरे से निकाला मुट्ठी में भर भर के और हमने खा लिया, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो हम उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम इजीली कंज्यूम कर सकते हैं अपनी बॉडी में, इन द ईयर साइड, बॉडी इन द साइड, है ना। तो बात करें, दे आर कन्वर्टेड इनटू सूटेबल फॉर्मुलेशन, ये वो बात लिखी हुआ है आगे, ठीक है ना। दे आर कन्वर्टेड इनटू सूटेबल फॉर्मुलेशन विच आर कॉल्ड डोजेस फॉर्म, उसे को कहते हैं डोजेस फॉर्म। जो कि हमारे जिस फॉर्म में हमारी बॉडी में, मतलब कि जिस रूट से जा सकती है, जिस अपने फॉर्म में जा सकती है, उस बुल्क में नेस को, बुल्क मतलब कि आपके पाउडर है पैरासीटामोल का, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कि वो हमारी बॉडी में इजीली कन्वर्ट डिलीवर्ड हो सके, ठीक है ना। तो ये बताया गया यहाँ पे। एवरी डोजेस फॉर्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग एंड अदर नॉन ड्रग कंपोनेंट्स। मतलब कि जो सभी ड्रग्स होते हैं, अपने जो भी मेडिसिन होती है, मान लीजिए आप ड्रग्स डोजेस होते हैं, एवरी डोजेस फॉर्म है ना। जो भी मेडिसिन होती है सभी में अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें ड्रग होता है एंड अदर नॉन ड्रग होता है। अदर ड्रग यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एंड नॉन ड्रग्स कंपोनेंट्स में क्या होता है, जो एक्सिपिएंट, लेकिन हम उनको डिटेल में हम बात करेंगे जब हम डीडीएलजी को पूरा पढ़ेंगे। मतलब डीडीएलजी आपको पता है ना, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था डीडीएलजी का मतलब, ठीक है ना, वो ट्रिक थी डीडीएलजी। तो डीडीएलजी का मैं बता दूं आपको, डाइल्यूएंट डिस्टिग्रेशन लुब्रिकेंट ग्लाइंडर बाइंडर, ठीक है ना। डीडीएलजी का मतलब, या ऐसे बोल सकते हो, या दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है ना गाइस। तो हमने डोजेस फॉर्म देख लिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म देख लेते हैं। तो डोजेस फॉर्म बहुत आपके फिजिकल फॉर्म में हो सकती है ना, फिजिकल स्टेट में जैसे बोल सकते हो आप। रूट ऑफ एडमिशन भी देख सकते हैं, साइट ऑफ एप्लीकेशन एंड यूज,
ठीक है ना। बट इसमें जो डोजेस फॉर्म होते हैं तो उसे दो ही तरीके से मेन करते हैं, एक तो फिजिकल फॉर्म, एक रूट ऑफ एडमिशन। तो फिजिकल फॉर्म में कौन कौन से होते हैं, सॉलिड हो गए, जैसे आपकी सॉलिड में क्या क्या, टेबलेट आ गई, पाउडर आ गया, कैप्सूल आ गए, ठीक है ना। सेमी सॉलिड में पेस्ट आ गई, क्रीम्स आ गई, ऑइंटमेंट आ गए। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में आपके एक तो सॉल्यूशन आता है जिसे हम सस्पेंशन भी कह सकते हैं, एक इमल्सन, जिसे इमल्सन दो फेज में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट गैसेस। गैसेस आप सभी को पता है जो इनहेल किया जाते हैं, ठीक है ना, और जो बॉडी स्प्रे वगैरह होते हैं आपको सभी को पता है। नेक्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ओरली ले सकते हैं, पेरेंटली ले सकते हैं, रेक्टल ले सकते हैं, नेजल ले सकते हैं। वो कौन सी साइड है जिससे हम अप्लाई कर सकते हैं इन सभी पे, ठीक है ना। तो स्किन हो गई, आइज़ हो गई, टूथ हो गए, हैंड, फुट, एयर एंड नोज। तो उनको यूज़ कैसे करते हैं, इंटरनली करते हैं या एक्सटर्नली करते हैं, या तो बाहर या अंदर के लिए, ठीक है ना। तो कौन कौन से वो सारे हैं हम एक बार देख लेते हैं। तो रूट ऑफ एडमिशन, और इधर लिखा हुआ है डोजेस फॉर्म। तो रूट ऑफ एडमिशन में ओरल में पाउडर्स हो गए, टैबलेट्स आ गए, कैप्सूल आ गए, सॉल्यूशन आ गए, इमल्सन आ गई, ठीक है ना, सिरप आ गई। सॉल्यूशन और सस्पेंशन एक ही बात है, ज़्यादा इसमें कुछ कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इमल्सन आ गई, सिर्फ आ गई, एलेक्जस आ गई, मैग्नेस आ गई, जेल्स आ गई, कैचेस आ गई एंड पाइल्स आ गए। पेरेंटल में सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्सन, ठीक है ना। सॉल्यूशन और सस्पेंशन सेम सेम सी है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला है। ट्रांसडर्मल में, ट्रांसडर्मल आपको सभी को पता है, वैसे एनडीडीएस में आता है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि ठीक है ना। तो ऑइंट्समेंट आ गई, उसमें भी क्रीम्स आ गई, पाउडर आ गए, पेस्ट आ गए, लोशन आ गए, प्लास्टर आ गए, ठीक है ना। रेक्टल, रेक्टल में कौन कौन से आते हैं, सोपोजोट्रीज आ गई, टेबलेट्स आ गई, ऑइंटमेंट्स आ गई, क्रीम्स आ गई, डेजर्स आ गए एंड फॉर्म्स आ गए। ओके फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कौन से और रूट होते हैं। यूरोथलन में सपोजिटरीज आ गई, सबलिंगुअल में लॉन्जस टेबलेट आ गई, सबलिंगुअल में आपके जो एंजाइना फ्रैक्रोटिक्स की एक डिजीज होती है, हम आने वाले टाइम में उस पर डिस्कशन करेंगे वहाँ पे। तो ये वहाँ पे यूज़ की जाती है, वो टेबलेट यहाँ पे यूज़ की जाती है सबलिंगुअल में, ठीक है ना। इंट्रानोजल आ गई, जो इंट्रानोजल सॉल्यूशन, स्प्रे, इनहेलेशन, है ना। कन्वेंशनल आ गया ऑइंटमेंट्स में, इंट्रा ओकुलर आ गए सॉल्यूशन, इंट्रा रेस्पिरेटरी आ गए एरासोल्स, ठीक है ना। तो हम एक बात, एक आपको मैं समझा देता हूँ कि जो इसमें बहुत डीपली दिया हुआ है, तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में जहाँ से समझ में आई वो चीज़ हम वहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म। पहले हम डेफिनेशन एक बार वापस देख लेते हैं। डोजेस फॉर्म आर द मीन्स और द फॉर्म बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल आर डिलीवर्ड टू साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। मतलब जिस साइड से उस मॉलिक्यूल, एक जो ड्रग बोल सकते हो या मॉलिक्यूल बोल सकते हो, जिस फॉर्म में वो डिलीवर्ड हो रहा है अपने एक्शन दिखाने के लिए बॉडी में, उस फॉर्म को डोजेस फॉर्म कहते हैं। तो क्यों हमें डोजेस फॉर्म की ज़रूरत पड़ी, हम देखते हैं। द नीडेड फॉर डोजेस फॉर्म, एक्यूरेट डोज मिले, ना ज़्यादा ना कम, सब बराबर डोज, एक्यूरेट डोजेज मिले, ठीक है ना। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में उसमें कोटिंग हो जाती है टेबलेट्स में, सेल्ड हो जाते हैं एम्पुल्स में, ठीक है ना। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक यूसेस होते हैं। मास्किंग टेस्ट एंड अडर, मतलब कि उसको जान पहचान करने के लिए, तो और उसका कलर वगैरह हो गया, मास्क टेस्ट में भी उसके ऊपर परत लगा देते हैं स्वीटनिंग की टेबलेट्स वगैरह में। एंड प्लेसमेंट ऑफ ड्रग्स विद इन बॉडी टिश्यू, सस्टेन रिलीज मेडिकेशन, मतलब धीरे धीरे सस्टेन हो वो, कंट्रोल रिलीज मेडिकेशन, ये सारा एनडीडीएस में हम, जब एनडीडीएस का नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, इसी के अपने फार्मास्यूटिक्स के ही लास्ट में चैप्टर है इसका, तो हम वहाँ पे डीपली में इनको पढ़ेंगे। ऑप्टिमल ड्रग एक्शन हो गया, इंसन ऑफ ड्रग्स इनटू बॉडी कैविटीज़, रेक्टल हो गया, वेजाइनल हो गया, ठीक है ना, सपोजिटरीज की तरह। यूज ऑफ डिजायर्ड व्हीकल फॉर इनसॉल्युबल ड्रग्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगर ये हमारा वीडियो लेक्चर लॉन्ग हो जाता है तो हम इसको आधे को ही कवर करेंगे, आधा हम नेक्स्ट ईयर में हाफ अभी कर लेंगे, हाफ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कवर, ठीक है ना। दे आर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ, जैसे आपने मैंने बताया था फिजिकल और रूट एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम बात करते हैं पहले ओरल डोजेस फॉर्म में, ठीक है ना। ओरल डोजेस फॉर्म में टेबलेट्स, आप सभी जानते हैं टेबलेट्स क्या होती है, ऐसा कोई बंदा होगा नहीं जिसको टेबलेट्स के बारे में कुछ पता नहीं होगा। और वैसे आप सभी फार्मेसी के स्टूडेंट हो तो आप सभी को तो ज़्यादा ही पता है। ए टेबलेट इज हार्ड कंप्रेस्ड मेडिकेशन इन राउंड, ठीक है ना। तो मतलब कि एक टेबलेट है जो कि हार्ड होती है, कंप्रेस्ड मेडिकेशन मतलब कंप्रेस्ड डोजेस फॉर्म से मिलकर नहीं होती है। उसका जब टेबलेट पढ़ेंगे तब और डिटेल में पढ़ेंगे, आपको यहाँ पे अभी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ये इंट्रोडक्शन है ओनली। ओवल स्क्वायर शेप, मतलब ओवल स्क्वायर शेप की होती है, सॉलिड होती है डोजेस फॉर्म,
कंटेनिंग यूनिट डोजेज फॉर्म, वो एक इकाई मतलब सॉलिड यूनिट होती है। इसमें कोई बाहर से हम छेड़छाड़ी नहीं कर सकते वापस एक बार बनने के बाद में ना। तो ये यूनिट डोजेज फॉर्म होती है। वन और मोर मेडिकामेंट, मतलब इसमें एक या एक से ज़्यादा आप ऐसे बोल सकते हो जो सोल्ट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं। प्रिपेयर्ड बाय मोल्ड मेथड और कंप्रेशन मेथड, कैसे इसको तैयार किया जाता है वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। हम डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इसका पूरा एक लेक्चर है हमें वो पढ़ेंगे, उसमें आपको जल्दी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो द एक्सिपिएंट इंक्लूड, इसमें क्या क्या एक्सपिएंट होता है, जैसे बाइंडर्स हो गया, ग्लाइडेंट्स हो गया, मैंने बताया था आपको पहले ही, एंड लुब्रिकेंट्स आ गए टू इंश्योर एफिशिएंटी टेबलेट। इनका काम क्या है, बाइंडर्स ग्लाइंडर है ना, डीडीएलजी का काम क्या होता है मैं आपको बता दूं सभी का। अगर हम एक लोकल लैंग्वेज में बोले सभी को एक साथ में, तो बुल्कनेस बढ़ाने का। डिस्ट्रिक्रेशन टू इंश्योर डेट द टेबलेट ब्रेक अप इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पेट में जाके टूटेगी या नहीं, वो सारा उसका भी इसी में जो केमिकल होता है वो डाला जाता है। कुल मिला के बात है। स्वीटनर और फ्लेवर टू मास्क द टेस्ट ऑफ बेड टेस्टिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट, पिगमेंट्स टू मेक इनकोटेड टेबलेट यूजुअली एट्रैक्टिव, ठीक है ना। टेबलेट काउंट, एक कोटिंग माई बी अप्लाइड टू हाइड द टेस्ट ऑफ द टेबलेट कंपोनेंट्स, मेक द टेबलेट smoother and easier to swallow, to sorry make it more resistant to the environment, मतलब अगर आपके इन्वायरमेंट की वजह से रेजिस्टेंट भी हो सकते हैं, रेजिस्टेंट मतलब कि वो काम करना भी बंद कर दे। एक्सटेंड इट्स सेल्फ लाइफ सॉरी। बक्कल एंड सबलिंगुअल टेबलेट्स की बात करें तो जो आपके मुंह में जबान के नीचे भी रख सकते हैं और ऊपर भी रखते हैं, है ना, बक्कल यानी, ठीक है ना। तो बात करें सबलिंगुअल एंड बक्कल मेडिकेशन आर एडमिनिस्ट्रेशन बाय प्लेसिंग देम इन द माउथ आइदर अंडर द टंग sublingual or between the gum and the cheek buccal. The medications dissolve rapidly and are absorbed through the mucous membrane of the mouth where they enter into the bloodstream. You know friends, avoid the acid and enzymatic environment of the stomach and the drug metabolism enzyme of the liver, मतलब कि वो अपने स्टोमच में जाने से पहले ही वो डिजोल्व हो जाती है अपने बॉडी में, ठीक है ना, जल्दी डिजोल्व होती है, ये सारी कुछ ऐसा बताया हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ ड्रग एडमिशन बाय द रूट ऑफ वेसोडाइलेशन स्टेरॉइड हार्मोन्स। ए प्रिवेंटिव टेबलेट्स की बात करें, जैसे आपकी एस्प्रिन मान लीजिए, तो उसको अगर पानी में घोलेंगे वो तो जल्दी घुल जाएगी, उस हिसाब से बताया हुआ है। आर एनकोटेड टेबलेट डेट जनरली कंटेन एसिड सब्सटेंस सेटरिंग इन टाइट्रिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स और बाइकार्बोनेट एंड विच react rapidly in the presence of water by releasing carbon dioxide। जब हम जैसे अब अगर एक बात कह सकते हैं इनो होता है ना, तो आप जब जैसे उसको पानी में डालोगे तो वो कार्बोहाइड्रेट गैस के रूप में बाहर निकालेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, दे आर इंटेंट टू डिजोल्व और डिस्पेड इन वाटर बिफोर यूज प्रोवाइडिंग, मतलब कि इसको जब डिजोल्व हो जाएगी, ये डिस्पेड हो जाएगी, तब हम इसको यूज करेंगे। A very rapid tablet dispersion and dissolution, Millicent testing carbonate drink। chewable tablet में देख लेते हैं। They are tablets that chewed period to swallowing। They are designed for administration to children। एग्जाम्पल विटामिन प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है ना, जो chewable होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैप्सूल। पहले बात तो कैप्सूल आपको सभी को पता है, आप सभी को पता है कि कैप्सूल दो टाइप्स के होते हैं, तो हार्ड कैप्सूल होता है, एक सॉफ्ट जेलेटिन होता है। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल वाले कौन कौन से होते हैं और हार्ड वाले कौन कौन से होते हैं वो बात करते हैं। हार्ड वाले जैसे आपके जो गैस्ट्रिक के कैप्सूल आते हैं वो सारे, ठीक है ना, एंड सॉफ्ट जेलेटिन और भी होते हैं, बट मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने आपको गैस्ट्रिक वाले इंपॉर्टेंट बताएं। जब भी आप विटामिन B12 का कुछ भी देखोगे तो वहाँ पे देखना एक सॉलिड होता है, एक पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है ना, तो इसीलिए इनको हार्ड जेलेटिन कैप्सूल बोलते हैं। और सॉफ्ट जेलेटिन जैसे फिश ऑयल आता है एंड अपने विटामिन E आती है, वहाँ पे सॉफ्ट रहती है। तो ये चीज़ आपको जेलेटिन किससे बनी होती है, पहला क्वेश्चन ये अपना आता है। तो मैंने पहले भी आपको डिस्कशन किया था इस पॉइंट पे शायद। तो जेलेटिन अपनी बोन्स एंड स्किन से बनी हुई होती है, ठीक है ना, अपनी नहीं बोल सकते,
एनिमल्स की बोल सकते हो। ए कैप्सूल इज ए मेडिकेशन इन ए जेलेटिन कंटेनर, सॉलिड डोजेस फॉर्म। एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट इसके फायदे बोल सकते हो आप, ठीक है ना फ्रेंड्स। एडवांटेज मास्क द अनप्लेसेंट टेस्ट और इट्स कंटेंट, मतलब कि अगर इस कैप्सूल का जैसे आप टेबलेट लेते हो, टेबलेट में क्या है कि आपकी बहुत सारी ऐसी आयरन की टेबलेट हो जाती है जो कि हम गिन ही नहीं पाते हैं आयरन की टेबलेट को, है ना। तो उसको इस फॉर्म में कैप्सूल फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में करके उसको उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में भी कैप्सूल के द्वारा हम ले सकते हैं, ठीक है ना। हार्ड शेप्ड कैप्सूल विच आर नॉर्मली यूज्ड फॉर ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट्स, जो सूखे पाउडर हो। And soft shelled capsule primarily used for oils and for active ingredients that are dissolved or suspended in oil form में। लॉन्जेस की बात कर लेते हैं। लॉन्जेस आपको सभी को पता है कि जो खांसी सब शुगर के लिए, गम के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो अपना इट इज़ सॉलिड प्रिपरेशन constant of sugar and gum, the latter giving instant and chewiness to the lozenges and facilitating slow release of the medicament। तो कुल मिला के इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं होने वाला है लॉन्जेस में। बस ये पूछ लेते हैं कि लॉन्जेस किस रूट से लिया जाता है, किस रूट से लिया जाता है, आप सभी को पता होगा, एक बार बताना। मैंने ऊपर फर्स्ट टाइम में ही बता दिया था आपको शायद। ऑरल रूट सभी को पता होना चाहिए। पेस्टिल्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट हम डिस्कशन करेंगे। दे आर सॉलिड मेडिकामेंट प्रिपरेशन डिजाइंड बाय डिजोल्व स्लोली इन द माउथ। दे आर सॉफ्टर देन लॉन्जेस एंड देयर बेसिस आर आइदर ग्लिसरॉल एंड जेलेटिन और एकेशिया एंड शुगर। ये एक आप ऐसे कह सकते हो कि ये लॉन्जेस की तरह ही होती है आपके, ठीक है ना। डेंटल कॉन्स में डेंटल कॉन ए टेबलेट फॉर्म इंटेंड टू बी प्लेस्ड इन द एम्प्टी स्कॉट फॉलोइंग ए टूथ एक्सट्रैक्शन फॉर प्रिवेंटिंग द लोकल मल्टीप्लेक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ टूथ एक्सट्रैक्शन। मतलब आपकी जो दांतों में दर्द होता है उसके लिए भी टेबलेट डेंट कॉन्टल्स आती है वगैरह वो, ठीक है ना, या कॉन्स के फॉर्म में भी आती है। द कॉन्स माई बी कंटेन इन एंटीबायोटिक एंड एंटीसेप्टिक फॉर्म में। पाइल्स की बात करें या पिल्स की बात कर सकते हो, किसकी बात करोगे आप, सही देखना क्या नाम लिखा है, एक बार पढ़ना, बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी कन्फ्यूजन होता है इस वर्ड को लेके। पिल्स आर ऑरल डोजेस फॉर्म विच कॉन्स्टिंग, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन गया अपना जो MCQ बेसिड में आता है ना। पिल्स किस फॉर्म में दी जाती है, ऑरल डोजेस फॉर्म में, विथ कॉन्स्टेंट ऑफ स्पेरिकल masses prepared from one or more medicament incorporated with inert excipient। मतलब इसमें वन या तो एक इंग्रेडिएंट रहेगा या एक इंग्रेडिएंट मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो एक एक्चुअल में पाउडर है ना, मेन जो ड्रग बोल सकते हैं, एंड इनकॉर्पोरेटेड विथ इनर्ट एक्सिपिएंट। पिल्स आर नाउ रेयरली यूज्ड, मतलब इनको बहुत ही कम में यूज़ लिया जाता है अभी के टाइम। ग्रानुल्स की बात करते हैं हम। ग्रानुल्स की बात करें, दे आर कॉन्स्टिंग ऑफ सॉलिड ड्राई एग्रीगेटेड पाउडर प्रैक्टिकल्स often supplied in single dose such as they are irregular shaped practical which are made to improve flow property of powder। some granules ऐसे भी होते हैं जो placed on the tank and slowed with water, other are intended to be dissolved in water before taking। if preventative granules allow carbon dioxide when added to water। पाउडर, हम पाउडर की बात करते हैं लेकिन हमें लगता है कि ये लेक्चर अपना बहुत लेंथली हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे इसको एंड करना पड़ेगा और हम पाउडर से वापस वहीं से हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे ये सारे कुछ, ठीक है ना फ्रेंड्स।